खार्किव में हमले के बाद की तबाही का एक वीडियो सामने आया। जी हां, शॉपिंग सेंटर के अंदर का वीडियो सामने आ गया है। शॉपिंग सेंटर के अंदर आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। जी हां, फायर ब्रिगेड कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन आग कितनी भयानक है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। शॉपिंग सेंटर के 15 कर्मचारी अब भी लापता हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लगातार जो दमकल कर्मचारी हैं वो लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग कितनी बड़ी है ये आप देख सकते हैं। और आप देखिए शॉपिंग सेंटर पर जो हमला हुआ उससे जुड़ी एक और बड़ी खबर। मलबे में लोगों की तलाश हो रही है। अभी भी अंदर 200 लोगों के होने की आशंका है। तो आप देखिए अब ऐसा लग रहा है कि व्लादिमीर पुतिन जितना आक्रामक हो गए, किसी को नहीं बख्श रहे। सिविलियन इलाकों पर भी बड़ा हमला हो रहा है। तो खार्किव से क्या शुरुआत है, आगे महाविनाश आने वाला है क्या? जरूरी बात क्या आप देखिए पुतिन की तरफ से क्या एक्शन लिया गया। 50,000 सैनिक इस वक्त खार्किव भेज दिए गए हैं। उत्तरी खार्किव में से घेराबंदी कर दी गई। पूरा जो नॉर्थ खार्किव है उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। 30,000 सैनिकों ने हमला किया है यहां पर एक साथ। और देखिए इसकी वजह क्या है। आप सबसे पहले जाइए, बेलग्रोड पर हमलों का बदला लिया जा रहा। रशिया में बेलग्रोड पर लगातार यूक्रेन हमले कर रहा, उसका बदला है। और बेलग्रोड पर विदेशी हथियारों से कीव का अटैक किया गया, यह भी एक बड़ा लगातार चिंता है जो पुतिन लगातार इसको जाहिर कर रहा है। क्रीमिया को भी निशाना बना रहा है यूक्रेन, यानी बेलग्रोड और यूक्रेन का या फिर क्रीमिया का लगातार बदला लेने की कोशिश की जा रही है। करुणा और देखिए सुमित, यहां पर जरूरी बात क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। खार्किव पर कब्जा करना चाहता है हर हाल में रूस, और इसके अलावा खार्किव में कई जगह रूसी सेना और भी ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आ रही है। यह बेहद जरूरी बात है। यही वजह है कि खार्किव में एक के बाद एक बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। सुमित देखिए बिल्कुल करुणा, यह कहा जा रहा है कि खार्किव बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी बने हैं ओपी तिवारी सर। खासतौर पर अगर आप देखें कि इस तरीके से कहा जा रहा था कि खार्किव वो नॉर्थ के जो इलाके हैं वो एक बहुत मजबूत डिफेंसिव थे, खासतौर पे यूक्रेन के लिए। अगर रूस ये तोड़ देता है तो फिर कहते हैं कि आगे की जंग, आगे का जो रास्ता है रूस के लिए बहुत आसान हो जाएगा। सुमित, आपकी बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं, लेकिन जहां तक ये रशिया का सवाल है, रशिया ने 2 साल में अपनी गलतियों से काफ़ी समझदारी की है, काफ़ी समझ सीखा है। अब ये गलती ऐसी नहीं करेगा। अभी जिस तरीके से हम अटैक का पैटर्न जो देख रहे हैं ऊपर से हो रहा ज़्यादा, ये देखिए मतलब कई टारगेट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। पिछले 2 साल से हम देख रहे थे कि रशिया ने सिविलियंस को ज़्यादा टारगेट नहीं किया था, इसलिए सिविलियंस में उतना ज़्यादा रोष और नहीं था। लेकिन अभी भी जिस तरीके से वॉर चलती रहेगी, जब तक ऊपर से पूरा कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो अपने सोल्जर्स की, अपने जवानों की रिस्क को नहीं डालना चाहेगा, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। बरसक जैसे सरदंदू बता रहे थे, रशिया का मेन एम है कि हम युद्ध विराम या सीज फायर जल्दी करें। उसको पूरा भरोसा है कि नाटो इसमें इंटरफेयर कर रही है, लेकिन इस नाटो का इंटरफेरेंस को कम करने के लिए जेलेंस्की के खिलाफ वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को सामने आना पड़ेगा। ये जब नुकसान होगा, जब सफ़र करेंगे, जब तक वहाँ की जनता जेलेंस्की के सामने जैसे के खिलाफ नहीं खड़ी होगी, तब तक ये युद्ध विराम नहीं होगा। बिल्कुल, युद्ध कोई भी नहीं चाहता, न रशिया चाहता न यूक्रेन चाहता है। बिल्कुल ओपी तिवारी सर, यहाँ आपने बहुत सटीक बात कही है कि अभी तक हम देख भी पा रहे थे कि ऐसे सैन्य अड्डों पर हमला हो रहा था, लेकिन अब सिविलियंस पर अटैक किया जा रहा है, उन इलाकों में हमला किया जा रहा है। और देखिए आपको खार्किव में रूस ने विनाशकारी हमला जो किया, इसकी कई तस्वीरें एक साथ आपको दिखाते हैं। अब खार्किव में अटैक के दौरान कुछ मिसाइल शॉपिंग सेंटर में जाकर गिरी है, जिसके धमाके में पूरा शॉपिंग सेंटर तबाह हो गया। 6 तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, भीषण हमला जो हुआ, मिसाइल अटैक हुआ उसकी तस्वीरें। धमाके के बाद शॉपिंग सेंटर में भीषण आग लग गई और इसमें कई लोग फंस गए। हालांकि हमले के फौरन बाद राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। आग को बुझाने और लोगों को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। और चले करुणा, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है खार्किव की तबाही को लेकर। जी हां, कहा यह जा रहा है कि देखिए खार्किव हमले पर जेलेंस्की का भी बयान सामने आ गया है। जी हां, जेलेंस्की ने कहा है देखिए कि रूस ने खार्किव में क्रूर हमला किया है, यानी लगातार वो ये बात कह रहे हैं कि रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और देखिए हमारे पास पर्याप्त डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये बात लगातार जेलेंस्की नाटो देशों को, खासतौर पे अमेरिका को कह रहे हैं। डिफेंस सिस्टम होते तो हमला रोक पाते हम लोग। और देखिए जेलेंस्की ने ट्वीट किया और ये कहा कि देखिए हमारे पास पर्याप्त संख्या में, पर्याप्त मात्रा में डिफेंस सिस्टम नहीं है। तो आप देखिए खार्किव में यूक्रेन बुरी तरह से फंस चुका है और अब खार्किव को बचाने के लिए नाटो एक्शन में आ गया है और यूक्रेन को विध्वंसक हथियार भेज रहा है। जल्द ही कीव हथियारों की नई खेप पहुंचने वाली है। आइए आपको ये बताते हैं कि यूक्रेन को कहां से क्या हथियार मिल रहे हैं। अमेरिका की बात की जाए, आपके सामने ग्राफिक्स है, हाइमार्स, इसके अलावा आर्टिलरी शेल्स, जेवलिन मिसाइल, मोटार शेल्स, ये सब कुछ अमेरिका से मिल रहा है। और साथ ही साथ आर्मर्ड व्हीकल, बख्तरबंद गाड़ियां भी अमेरिका यूक्रेन पहुंचा रहा है।
देखिए बिल्कुल खार्किव को पूरी तरीके से कवच करने के लिए या फिर उसको डिफेंस सिस्टम से मजबूत रखने के लिए हिमास सिस्टम, अब आपको हम बताते हैं कि आखिरकार कितना सामान अमेरिका इस समय दे रहा है। हिमास की अगर बात करें तो करीबन 3 सिस्टम्स लगातार कीव को दिए जा रहे हैं, यूक्रेन को दिए। लेपर्ड टैंक 10 लेपर्ड टैंक भी दिए जा रहे हैं, खासतौर पर जर्मनी और डेनमार्क की तरफ से, और लेपर्ड 2 के गोले यानी 20 करीबन दिए जा रहे हैं। और ये सारी चीजें इसलिए ताकि वो खार्किव को बचा सके, यूक्रेन लगातार खार्किव को बचा सके। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा मजबूत डिफेंस लाइन थी ये यूक्रेन के लिए। और आर्टिलरी शेल की बात करें, 8500 आर्टिलरी शेल भी लगातार अब कीव को दिए जाने की बात कही जा रही है। करुणा बिल्कुल, तो देखिए अमेरिका और जर्मनी की तरफ से क्या मदद पहुंचाई जा रही है आपको बता रहे। इसके अलावा वेक्टर ड्रोन 20 की संख्या में ये ड्रोन भी पहुंचाए जा रहे हैं, और RQ-35 हीटन ड्रोन भी 34 जर्मनी की तरफ से, डेनमार्क की तरफ से पहुंचाए जा रहे। प्रोफेसर सतीश कुमार सर भी हमारे साथ हैं। सतीश कुमार सर, सवाल यह बना हुआ है कि जिस तरह से पहले हमने देखा लुहांस्क डोनेट्स्क का जो इलाका, बड़ा डोनबास का इलाका, इस पर रूस की तरफ से कब्जा जमाया गया, और अब यह साफ नजर आ रहा है कि खार्किव को भी पूरी तरह से कब्जे में लेना चाहता है रूस। क्या आपको स्ट्रेटेजी नजर आ रही? क्या यूक्रेन को हराना यह मकसद है, या फिर अमेरिका समेत नाटो को चिढ़ाना यह मकसद है? करुणा, अगर 2 वर्षों से अधिक समय से ये युद्ध चल रहा है, अगर पिछले कुछ दिनों का, अगर 1 महीने का अगर तहकीकात करें तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अल्टीमेट फेज में ये युद्ध पहुंच चुका है, जहां पर रूस की स्थिति निरंतर मजबूत होती जा रही है और यूक्रेन बेचैनी की स्थिति में है। बेचैनी की स्थिति 2 कारण से है, क्योंकि बहुत ही एग्रेसिव तरीके से रूस खार्किव में आक्रमण किया है, और उस आक्रमण के द्वारा 9 गांवों को अपने कब्जे में किया है। न केवल 9 गांवों को, बल्कि एक कंफर्टेबल स्पेस क्रिएट किया है अपने लिए। दूसरी तरफ लगातार जेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट गुहार लगा रहे हैं कि हमारे पास आर्म्स और एम्यूनिशन की कमी हो गई है, और जितने भी पश्चिमी देश हैं अमेरिका के निर्देश में जिन चीज़ों की मुहैया उन्हें करनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रहा है। तो यूक्रेन बड़े ही अब एक बैकफुट पर पहुंच चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि टैक्टिकल न्यूक्लियर का भी ड्रिल रूस ने शुरू करने की आह्वान कर दी है। तो एक अल्टीमेट फेज में ये युद्ध चला रहा है, और निश्चित रूप से रूस का मकसद यूक्रेन को हराना, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए भी, पुतिन के लिए जी यही तो बात कही जा रही है कि देखिए लगातार अब जो अल्टीमेट गोल है वो तो ना तो यूक्रेन हासिल कर पा, और यही वजह है कि अब रूस भी चाहता है कि किसी तरीके से भी ये युद्ध रुक जाए और लगातार जो फोर्सेस जहां पर बैठी हैं वो वहीं पर बैठ